तो है इस वक्त भारत का क्रिकेट के मैदानों पे, इसमें कोई शक नहीं है। जितना रेवेन्यू भारत की वजह से जनरेट हो रहा है, आईसीसी को जितना रेवेन्यू मिलता है और उससे फिर जितना वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो जितने भी क्रिकेट बोर्ड्स हैं उन सब में ये डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इसमें भारत का जो किरदार है उसको अगर मनफी एतबार से ना देखा जाए तो बड़ी अच्छी बात है कि ठीक है कि वो एक क्रिकेट प्लेइंग नेशन है, क्रिकेट लविंग नेशन भी है और क्रिकेट में उनकी एक अहम किरदार भी है। लेकिन जब उनका किरदार दूसरे क्रिकेट बोर्ड्स के जो हुकूक हैं उनके ऊपर असरअंदाज होना शुरू होता है, तो सवाल और गिले शिकवे फिर वहाँ से जन्म लेते हैं। कोई किसी की आईपीएल हो, वो दुनिया की सबसे सक्सेसफुल लीग हो, इससे कोई किसी को मसला नहीं है, बहुत अच्छी बात है, उनके लिए बेस्ट विशेज़ हैं, वो मज़ीद कामयाब हों, एक नहीं दो दो आईपीएल्स करें, जितनी मर्जी क्रिकेट लीग्स करें, इससे किसी को कभी जो क्रिकेट लविंग लोग हैं, क्रिकेट के फैंस हैं, उनको कोई मसला नहीं होता। बस वो ये कहते हैं कि जो सियासत है उसको खेल के मैदानों से और खेल के जो बोर्ड्स बने होते हैं उनसे दूर रखना चाहिए। इसी पे बात करेंगे। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट पाकिस्तान से इमरान मानी ने हमें ज्वाइन कर लिया। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, आप ज्वाइन कर रहे हैं। आगाज़ कर लेते हैं इस वक्त सूरत हाल से। पहले ये तासुर दिया जा रहा था कि शायद 4 दिसंबर तक 5 दिसंबर तक सूरत हाल वाज़े हो जाएगी। फिर जो तारुफ़ी इजलास हुआ आईसीसी का, उसमें जब नए चेयर आए हैं जेशा, फिर सूरत हाल वाज़े नहीं हुई। तो अब क्या हमें चैंपियंस ट्रॉफी से एक हफ्ते पहले तक फैसला होगा, ये सामने आएगा कि कौन सी टीम कहाँ जाके खेलेगी? इंग्लैंड कहेगी हम इंग्लैंड में ही खेलेंगे, इंडिया कहेगी नहीं जी हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, पाकिस्तान कहेगी हम पाकिस्तान में ही खेलेंगे, फिर हम यहाँ नहीं जाएंगे। तो कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर आईसीसी के अपने रूल्स में मौजूद नहीं है कि ये इजारादारी ख़त्म की जाए, सबकी मनमानियाँ ख़त्म की जाए? वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले देखिए मैं ये बताऊं, जिस तरह आपने बात की कि भारत की इकोनॉमी की, क्रिकेट इकोनॉमी की आपने बात की, मैं वहाँ से थोड़ी सी बात करूँगा कि इसमें कोई शुबा नहीं है कि भारत की जो इस वक्त क्रिकेट का रिचेस्ट बोर्ड है भारत, और बीसीसीआई की जो इनकम है वो बिल्कुल के तमाम ममालिक की अगर आप इकोनॉमी, क्रिकेट इकोनॉमी को मिलाते हैं और भारत की मिलाते हैं तो कोई तब भी कोई मैच नहीं है। ठीक है, यहाँ तक बात ठीक होती है। जिस तरह ठीक है क्रिकेट लविंग नेशन है, इस पर भी कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम जो आ रही है कि देखें, आप यहाँ पे क्रिकेट खेलने बैठे हैं, या एक क्रिकेट क्या है? क्रिकेट को हम कहते हैं गेम ऑफ जेंटलमैन, ठीक है। क्रिकेट को गेम ऑफ जेंटलमैन कहते हैं। जब स्पोर्ट्स की बात होती है, स्पोर्ट्स को एक पीस का मैसेज कहा जाता है। जब आप मैसेज ऑफ पीस की बात करते हैं या जेंटलमैन गेम की बात करते हैं, तो फिर वहाँ पे आपको अपनी ताकत नहीं मनमानी होती है। वहाँ पे आपको ये साबित नहीं करना होता कि आप मतलब कितने रिचेस्ट हैं और आपके पास कितनी बड़ी इकॉनमी है। फिर फैसले या फिर जो मामलात होते हैं वो बराबरी की बुनियाद पर आगे चलते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पर भारत का एक ये भारत का पहले भी हमने ये अलमिया भारत की तरफ से देखा है कि जब भी क्रिकेट की बात होती है तो उसको चीज़ों को पॉलिटिसाइज करता है, और वो भारत की तरफ से जो है, जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो पॉलिटिकल मामलात हैं वो बीच में आ जाते हैं, उसको लेके क्रिकेट थम जाती है और क्रिकेट में हर्डल्स आ जाती हैं। अब अगर हम स्पेसिफिकली चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें, तो अभी जो अगले 24 घंटे हैं, जो सोर्सेज बता रही हैं कि ये बड़े अहम हैं। पॉसिबली कि कल हो सकता है कि आईसीसी का इजलास हो जाए, बोर्ड मीटिंग एक एक्सपेक्टेड है। आपको इससे पहले मालूम है कि 2 मरतबा बोर्ड मीटिंग शेड्यूल हुई, जो कि एक बार तो कुछ देर जारी रहने के बाद पोस्टपोन्ड हो गई और दूसरी बार जो है शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गई। अब अगली बोर्ड मीटिंग जो है उसमें मुमकिना तौर पर इस बात की मंजूरी दी जा सकती है कि जो पाकिस्तान ने पार्टनरशिप फार्मूला या फ्यूजन फार्मूला उसको आप कह दें, जो पाकिस्तान ने पेश किया था, उसको ग्रीन सिग्नल दिया जा सकता है इस आइंदा मीटिंग के अंदर। वो फार्मूला क्या है? देखें, भारत ने हाइब्रिड फार्मूला पेश किया था, जिसके तहत बिल्कुल आप सबको पता है कि वो ये था कि भारत पाकिस्तान नहीं आएगा और भारत अपने तमाम मैचेस जो है न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा और बाकी तमाम मैचेस जो है पाकिस्तान में होंगे। ये अब पार्टनरशिप फार्मूला और हाइब्रिड फार्मूला में सिर्फ इतना फर्क है कि भारत के मैचेस जो है वो तो दुबई में ही होंगे या जो भी न्यूट्रल वेन्यू होगा उसी पर होंगे। लेकिन पाकिस्तान ने ये शर्त रखी थी इस मरतबा, पाकिस्तान ने कहा ठीक है, आप अगर नहीं आते, आप नहीं आए, आइंदा हम भी भारत नहीं आएंगे और हम अगले जितने आईसीसी के इवेंट्स भी शेड्यूल होंगे भारत में, उनको भी हम न्यूट्रल वेन्यू पर जाकर खेलेंगे। यानी ठीक है, एक तो पहले भी ये बातें होती रही हैं पाकिस्तान की तरफ से कि हम
भारत में नहीं जाएंगे, अगर भारत नहीं आएगा तो हम भी नहीं जाएंगे। लेकिन गुज़िश्ता सूरत हाल में और इस आइंदा सूरत हाल, जो मुमकिन सूरत हाल है, उसमें फ़र्क ये है कि अब इस चीज़ की बाइंडिंग हो जाएगी एक तरह से, इस चीज़ को बाकायदा तय कर लिया जाएगा कि पाकिस्तान जो है अगले इवेंट्स जितने भी होंगे भारत में शेड्यूल होंगे, वो पाकिस्तान जाकर न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा। फिर इसमें एक चीज़ ये भी है कि 3 साल ये चीज़ भी तय की जा रही है और मतलब कहा यह जा रहा है कि जो पिछली एक गैर रस्मी इजलास हुआ था उसमें इस चीज़ की मंजूरी दी गई कि अगले 3 साल तक जो है दोनों टीमें एक दूसरे के मुल्क नहीं आएंगी। अब आपको बताता चलूं कि इसमें क्या है कि अगले 3 साल में भारत को आईसीसी वर्ल्ड कप जो T20 का है 26 में उसकी मेज़बानी करनी है। और ये भी बताऊं कि विमेंस क्रिकेट के लिए भी ये जो मामलात हैं ये लागू होंगे। जब विमेंस क्रिकेट का आगे जी। इवेंट्स आएंगे उस पर भी ये चीज़ जो है लागू होगी। तो मतलब पाकिस्तान जो भी इवेंट्स होंगे वो हाइब्रिड पे मतलब पार्टनरशिप फार्मूले के तहत खेलेगा। सही आप ये तो एक फेयर पाकिस्तान का मुतालबा है और मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान को, जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप में एशिया कप के बाद वर्ल्ड कप के लिए सफ़र कर रहा था उस वक्त ही ये इस जो चीज़ को रूल्स ऑफ गेम डिसाइड कर लेने चाहिए थे। बिल्कुल नीलम, इसके ऊपर वैसे भी हम जल्दी ही वापस आ गए थे वहाँ से, तो पहले ही अगर पहले ये चीज़ें डिसाइड होती। अच्छा इमरान, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए कुछ इस हवाले से भी पूछना चाहता हूँ कि अभी तो हमें जैसे लग रहा है, और शायद जो लोग भी क्रिकेट से प्यार करते हैं, गेम से प्यार करते हैं, कि एक अच्छा फ़ैसला नहीं होगा, या कि अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आता और पाकिस्तान इंडिया नहीं जाता, इस सीरीज़ के हवाले से भी, इसके बाद भी मुस्तकबिल में इंडिया आपके ख्याल में इसको कैसे लेगा? वहाँ की अवाम, वहाँ पे पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा क्रिकेट होती है, हर लेवल की क्रिकेट होती है। आप वहाँ पे जिस भी हवाले से देख लें, ज़ाहिर बात है चूँकि आबादी भी बहुत बड़ी है, तो इंडिया में इसका रद्द-ए-अमल कैसा होगा कि अगर ये फ़ैसला हो जाता है और दोनों जो बोर्ड्स हैं वो और आईसीसी ख़ुद भी इसके ऊपर इत्मीनान रखता है, तसल्ली रखता है कि ठीक है दोनों अगर ये फैसला कर रहे हैं कि एक दूसरे के मुल्क में अगले 3 साल के लिए नहीं जाएंगे, तो पाकिस्तान में तो शायद हमें आइडिया है कि अवामी रिएक्शन कैसा होगा, लेकिन इंडियन अवाम इसको कैसे लेके चलेगी? देखें, इंडियन अवाम जो है, अगर मैं बिल्कुल फेयर आपसे बात करूं, अगर आप इंडियन मीडिया भी, अगर आप यकीनी तौर पे आप लोग देख रहे होंगे कि देखें, चाहे पाकिस्तान की आप अवाम की बात करें या भारत की अवाम की बात करें, जहाँ तक अवाम की बात है तो दोनों तरफ जो है लोग ये ख्वाहिश रखते हैं कि पाकिस्तान टीम भी भारत जाए और भारतीय टीम भी पाकिस्तान आए। दोनों तरफ ये ख्वाहिशात पाई जाती हैं। स्टिल अभी भी अगर भारतीय बोर्ड का जो भी रवैया है, या जो भारत का सर्टेन मतलब जो मीडिया सेक्शन है, कुछ स्पेसिफिक लोग हैं, उनके अलावा अगर आप देखें, उनके आप एक्स क्रिकेटर्स की बात करें या उनके जो आप इवन के करंट क्रिकेटर्स की भी अगर आप बात करें, तो वो ये चाहते हैं कि दोनों एक दूसरे के मुल्क में जाएं। मैं आपको पास की एग्जांपल्स देता हूं। जिस तरह 2004 में भारतीय टीम कई साल के बाद पाकिस्तान आई थी, तो बड़ा ज़बरदस्त वेलकम हुआ था उनको, और बड़ा उनको बहुत यानी प्रेस किया गया था। इसी तरह पाकिस्तान टीम जब लास्ट टाइम भारत गई थी, और जब गई है, जिस इवेंट के लिए गई है, चाहे वो बायलैटरल क्रिकेट खेलने के लिए गई हो, चाहे पाकिस्तान आईसीसी या एसीसी का इवेंट खेलने के लिए गया हो, तो पाकिस्तान टीम को वहाँ पे भरपूर पजीराई मिली है। और उसके अलावा भी आप देखें कि दूसरे वेन्यूज़ पे भी जब पाकिस्तानी और भारतीय क्रिकेटर्स की भी अगर आप देखते हैं कि मुलाकात होती है, तो आपस में जो एक एहतराम का रिश्ता होता है वो हमें दिखाई देता है, या एक जो क्रिकेटिंग एक स्पोर्ट्समैनशिप होती है वो हमको नजर आती है, दोनों तरफ नजर आती है। ये तो हमें पता चल गया कि आवाम दोनों जानिब के क्रिकेट चाहते हैं, आवाम दोनों जानिब के क्रिकेट देखना चाहते हैं, क्रिकेटर्स भी समझदार हैं, लेकिन ये जो नॉन क्रिकेटर्स हैं बीसीसीआई में या अब आईसीसी को चेयर कर रहे हैं, तो उनके जो सियासी मामलात की इंटरफेरेंस है उसको रोकने के लिए क्या कोई रूल्स हैं कि एक बार हो गया कि ठीक है हमें ख़तरात है, 2 बार हो गया, हमेशा मतलब पूरी ज़िंदगी के लिए आपको ख़तरात हो गए हैं, अब एक पाकिस्तान का वजूद है, क्रिकेटिंग नेशन है, कई इवेंट्स आएंगे आगे जाके, तो अब ये तो नहीं हो सकता कि ताहयात ये कह दिया जाए कि हम नहीं जाएंगे, बाकी सारी और ऐसे माहौल में नीलम, हाँ बिल्कुल, जब दीगर अगर टीम्स आ रही हैं, हमने देखा अभी रिसेंट पास्ट में खुद इंग्लैंड भी गई, बाकी लोग भी गए, अगर वो मुतमईन है और हमने बयानात भी देखे उस हवाले से, तो इमरान इस चीज़ को कैसे कोई रोकथाम के लिए कि आईसीसी में कोई ऑलरेडी कानून कोई चीज़ मौजूद नहीं है कि वरना तो कल को कोई भी मुल्क किसी मुल्क के हवाले से कह देगा कि मैं वहाँ पे नहीं जा सकता, मुझे खतरा है?
देखें, ये बात अपनी जगह बहरहाल ठीक है कि आईसीसी के जो रूल्स हैं उसमें ये चीज़ मौजूद है कि अगर कोई किसी भी कंट्री को उसकी गवर्नमेंट रोक देती है, उसकी गवर्नमेंट इजाज़त नहीं देती है, तो आप उसको मतलब कुछ नहीं कह सकते उसके ऊपर। आप मतलब आप ना तो उसके ऊपर कोई चार्ज हो सकता है, ना उसके खिलाफ आप कोर्ट में जा सकते हैं, आप कुछ भी मतलब ये एक अनफॉर्चुनेटली एक चीज़ है क्रिकेट के अंदर, ये चीज़ मौजूद है। जिस तरह पास में भी हमने देखा कि भारतीय टीम जब भी होता है वो यही कहती है कि हमारी गवर्नमेंट इजाज़त नहीं दे रही है। अब यहाँ पर एक चीज़, हाँ, एक चीज़ क्लियर करता चलूँ कि बाज़ हमारे लोग भी ये बात करते हैं कि पाकिस्तान भी ये कहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट, मसला क्या है कि अगर आप सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी की बात करते हैं तो पाकिस्तान ये बात नहीं कह सकता क्योंकि पाकिस्तान होस्ट है। पाकिस्तान भाग नहीं सकता। उसकी वजह क्या है कि आपने ब्रॉडकास्ट वगैरह सारी चीज़ें साइन की हुई हैं, आपकी बाइंडिंग है, आप उससे भाग नहीं सकते। हाँ, इन फ्यूचर अगर रूल्स एंड रेगुलेशन में तब्दीली नहीं आती है तो उसका फिर एक ही सादा सा हल ये है कि आपको, जिसको सादे अल्फाज में कहते हैं कि दिल बड़ा करना पड़ेगा, जिगरा दिखाना पड़ेगा, और आपको ये तय करना पड़ेगा कि ठीक है, हम नुकसान बर्दाश्त करेंगे, हम जो भी चाहे फाइनेंशियल लॉस आएगा या जो भी चीज़ें आएंगी, हम उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, उस पर बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस अगर हम दिखाएंगे, तब उसके अलावा हम, अदरवाइज तो देखें, आप कहें कि कोई कानून साजी कर दी जाए आईसीसी के अंदर, आप सजेस्ट तो कर सकते हैं, लेकिन आईसीसी में आप कानून साजी, भारत वो कानून साजी कैसे करेंगे जिससे भारत हर्ट होगा? नहीं, क्योंकि लेकिन अब अब वो तो नहीं वैसे आना चाहते ना, उनकी गवर्नमेंट नहीं मान रही, आईसीसी का रूल है, ठीक है ना आए। पाकिस्तान इसमें क्या करे? पाकिस्तान बाकी टीम्स के साथ खेले, भारत को रिप्लेस कर दिया जाए, कोई भी आ जाए, हम तो एग्जैक्टली बहुत देखिए, मेहमान नवाज है, श्रीलंका आ जाए, हमें क्या? नहीं बिल्कुल, भारत जाए, नहीं आना पाकिस्तान ये चाहता ना स्टेप आए। ले सकता है, बिल्कुल पाकिस्तान ये स्टेप उठा सकता है, लेकिन मैंने वही अर्ज किया कि इसके लिए ठीक है, फिर आपको दिल गुर्दा दिखाना पड़ेगा, आपको जिगरा दिखाना पड़ेगा कि आप ये, ठीक है, आप बियर करें कि हम तमाम हर किस्म के जो लॉसेस हैं हम बियर करेंगे। क्योंकि देखें, जब ये बात आ रही थी कि भारत बीच में ये जो 3 पॉसिबिलिटीज थी, ये तो चले ठीक है, पार्टनरशिप फार्मूले के ऊपर या फ्यूजन फार्मूले के ऊपर बात आ गई। इससे पहले 2-3 पॉसिबिलिटीज थी। एक वही जो भारत हाइब्रिड मॉडल कह रहा था, एक ये भी था कि माइनस इंडिया फार्मूला भी मौजूद था, ये भी मतलब ज़ेरे गौर था। लेकिन उसमें हर्डल जो सबसे बड़ी आ रही थी वो ब्रॉडकास्टर्स की तरफ से आ रही थी, क्योंकि ब्रॉडकास्टर ने एक लेटर भी लिखा जो बीसीसीआई को, उसमें उसने इन खदशात का इजहार किया था कि अगर भारत चला जाता, तो आपको पता है कि क्रिकेट भारत की एक बड़ी वो व्यूअरशिप है, तो ब्रॉडकास्टिंग के जो मामला थे उसमें बहुत बड़ा डेंट पड़ना था। तो इस वजह से हाँ, अगर पाकिस्तान ये चीज़ बियर करने को तैयार है, पाकिस्तान ये तय कर लेता है, तो ठीक है, डजंट मैटर। खुलेआम हाँ, ब्लैकमेलिंग हो रही है, ये सबको नजर भी आ रहा है। यहाँ भारत ये एक सारी चीज, जी अगर नीलम थोड़ा सा मुझे इजाजत दें, एक चीज और ऐड कर दूं। आप फ्यूचर की बात कर रहे थे कि मुस्तकबिल में एक जगह ऐसी है कि जहां कल को, अभी फौरी तौर पे नहीं, वहां जाके ये मामलात भारत के लिए भी और आईसीसी के लिए भी मसले का बाइस बन सकते हैं, जब क्रिकेट ओलंपिक्स में आएगा। और आपको पता है कि अगले ओलंपिक जो लॉस एंजलिस वाले ओलंपिक्स हैं, उनमें क्रिकेट शामिल है, क्योंकि ओलंपिक चार्टर स्ट्रेट अवे ये बात कहता है कि नो गवर्नमेंट वो इंटरफेरेंस। इंटरेक्शन, मतलब कोई गवर्नमेंट के उसमें नहीं है, इंटरफेयर नहीं उसकी करेगी, इजाजत बिल्कुल। नहीं है, गवर्नमेंट की जो मदाखलत है, कई ममालिक में पाबंदी लगी है। तो जब ओलंपिक्स स्पोर्ट्स बनता है क्रिकेट, उसके बाद हो सकता है कि चीजें चेंज हों, क्योंकि फिर आपको आईओसी के चार्टर को जो है फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया